सद्गुणों का अहंकार हमारे सारे अच्छे कर्मों का विनाश कर देता है, सारे अच्छे कर्मों को मिटा देता है। तुम दान कर रहे हो, खूब दान करो, पर दान का अगर अहम रखोगे तो दान का फल नहीं मिलेगा, दान का लाभ नहीं मिलेगा, सब दान ऐसे ही खत्म हो जाएगा। संसार में अगर भगवान ने आपको किसी का सहयोगी बनने का अवसर दिया, सामर्थ्य दिया, तो ये तो भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान ने इतना कीमती आपको बनाया कि आप उसका सहयोग कर पा रहे हो। नहीं तो कौन इस दुनिया में किसका सहयोग कर पाता। आज हम 1 रुपया भी किसी को दे, 5 रुपया किसी को, 10 रुपया, हमारी कॉलर एकदम खड़ी हो जाती। देखो, पर ये नहीं सोचते कि जब दुनिया में आए थे तो जेब भी नहीं था, तो ये पैसा तेरा कहां से आ गया। अपना थोड़ी है जिसको देकर के कॉलर चढ़ा के चल रहे हो, ठाकुर जी का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के जनों में लगा रहे हो तो कोई एहसान नहीं है, भगवान का दिया भगवान के लोगों में लगा रहे हो, ये तो उनकी कृपा है। पर हम अभिमान में भर जाते, घमंड में भर जाते। मैंने किया, कथा करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर कथा 7 दिन कराने के बाद, परिश्रम करने के बाद अगर अंत में ये बोल दी, देखो हमने कितनी अच्छी कथा कराई, तो 7 दिन की कथा सुनने वाले बोले, तुमको पता है कितनी दूर जाते थे हम कथा सुनने के लिए, जगह भी नहीं मिलती थी, फिर भी हम गए कथा सुनने के लिए। हम कथा से प्यार है इसलिए गए। तुम क्या जानते हो कथा क्या होती। ये अभिमान है, ये अपने आप को ये प्रदर्शित करना कि हम बड़े ज्ञानी हैं, ये अभिमान है। और वो अभिमान हमें जो चीज हम प्राप्त करने आए वो प्राप्त नहीं करने देता, वो पाने नहीं देता। इसलिए जितना हो सके सद्गुणों के अभिमान से बचो, भजन के अभिमान से बचो। थोड़ा बहुत भी भजन कर रहे हो और फिर उसका अभिमान दिखा रहे हो कि भैया हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े साधु प्रवृत्ति के हैं, तो मतलब आप भजनानंदी नहीं हो। भजनानंदी वो होता है जो लाख भजन करके भी बोले कि हे प्रभु हम कुछ भी नहीं करते। श्री दादू दयाल जी ने अपने जीवन में 1 खरब राम नाम लिया, 1 खरब, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब और फिर 1 खरब नाम राम नाम लिया। और जब जा रहे थे दुनिया से तो रोते रोते बोले, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं, जैसा नाम मुझे लेना चाहिए था मैं ले ना पाया। 1 खरब नाम लेने के बाद भी कह रहे मैं भजन नहीं कर। हम 2 माला करके ऐसा एहसान दिखाते भगवान पे, भगवान के सामने एकदम चौड़ के जाएंगे। पता है हमने आज 2 माला करी, भगवान बोले तो बोले उसके बदले में 2 करोड़ दो। हमने 2 करी, तुम 2 दो। भगवान से बोले भगवान हमारा बढ़िया सब बंगला बना दो। भगवान बोले काय को बनवाओ। बोले हमने तुम्हारा बिहारी जी में फूल बंगला नहीं बनवाया था क्या। उसके बदले रिश्वत चलती है। भगवान के भाई बुरा नहीं मानिएगा, पर मंदिरों में जो मिठाई का डब्बा लेके जा रहे हैं ना, ये वही है डब्बा दे करके वे तेरा तुझको अर्पण बाहर से कह रहे, पर मन मन में क्या कह रहे, हम तुम्हारे लिए मिठाई लाएं, अब प्रभु देखो हमारा ये काम कर देना, हमारी मन्नत पूरी कर देना। ये रिश्वत है भगवान के सामने। नहीं, ऐसा नहीं, अदला बदली मत करो। और जो कर रहे हो, थोड़ा बहुत कमा रहे हो भगवान का सद्गुण, उसका अभिमान मत करो। अरे भैया कौन होते हैं, अगर ठाकुर जी न चाहे तो कौन इस दुनिया में सांस भी नहीं चल सकेगी हमारी, हम बोल तक नहीं पाएंगे। आज वो परमात्मा चाहे तो सारी दुनिया शून्य हो सकती है, एक क्षण के लिए हवा रोक दे, हमारे सबरे जितने भी धन पैसा वैभव सब धरा रह जाएगा। क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे। कौन सा अभिमान पाल के रखे हम। ये दुनिया ठाकुर जी चला रहे, उनकी कृपा से चल रही। लेकिन तीर्थ करके आते हैं, 4 धाम कराए, फिर उसके बाद क्या बोले, पता हमने 4 धाम कर रखे, पता हमने मानसरोवर दर्शन कर रख। अब किया तो बढ़िया बात है, पर उसका अभिमान ला करके आप सब किए पर पानी फेर देते, सब मिटा देते। इसलिए अभिमान नहीं। हमको एक दृष्टांत बहुत प्रिय है, कई बार कथाओं में हम बोलते हैं, पूछते हैं लोगों से
आपसे भी पूछते हैं। हमारे ब्रज की जैसे सब जगह का खान पान प्रसिद्ध होता है, हमारे ब्रज की खीर बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज में खीर बहुत चलती है। तो हम पूछते हैं कि भैया ये बताइए, खीर बनानी तो आती है ना सबको, मैयाओं को तो आती होगी, भैया बनानी नहीं तो खानी तो आती है। तो खीर बनाने के लिए हम क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती, क्या लेते हम सबसे पहले बताइए, जोर से बोलिए, हमको कान में थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, दूसरी सामग्री चावल चाहिए, तीसरी सामग्री चीनी चाहिए। चीनी, दूध, चावल लेकर के खीर बना ली। अब इतने में बेसिक वाली खीर तो कंप्लीट है, पर थोड़ी और उसको मधुर बनाना है, डेकोरेटिव बनाना है, थोड़ा और मज़ेदार बनाना है, तो अब थोड़ा उसमें क्या डाल देंगे, इलायची डाल देंगे। और क्या डाल देंगे, केसर डाल देंगे। और क्या डालेंगे, है मेवा, बादाम डाल देंगे, थोड़ा किशमिश डाल देंगे। और क्या डाल देंगे, प्यार से बनाएंगे। तो अब तक नफरत से बना रहे थे, शुरू से ही मैया प्यार से ही बना रहे हैं। और क्या डालेंगे, बस खत्म, तुलसी का पत्ता। चलो, ऐसे गरम चीज में कभी तुलसी डालनी नहीं चाहिए। और बताओ, गुलाब जल, अच्छा ये भी डलता है। चलो गुलाब जल भी डाल दो। और कुछ नहीं, खत्म। उड़ीसा में ऐसी खीर बनती है बस। तो एक नई चीज हम बताते हैं आपको कि जब आप खीर बना रहे हो, आप उसमें चावल डाला, मिश्री डाली मतलब शक्कर डाली, बादाम डाला, केसर डाली, इलायची डाली, गुलाब जल डाला, प्यार भी डाला, और जिसका जो बचाव सब डाला। अब उसके बाद जब पूरी खीर कंप्लीट हो जाए, बन जाए, तो उसमें आधा नींबू डालना है। उससे खीर का टेस्ट और डबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो हमको? हमने कुछ गलत बोला क्या? गलत बोला? पक्का? क्यों? नींबू नहीं डालना चाहिए। क्या हो जाएगा? नींबू डाला तो खीर फट जाएगी। पक्का मानते हो ना सब? हाँ, तो वैसे ही जीवन में हम अपने जीवन में खूब परिश्रम करें। खीर बनाने में कितना परिश्रम हुआ भैया, उसको चढ़ाया अग्नि पे, फिर ओटाया, फिर चावल पकाए, फिर ये सब डाला। वैसे ही हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा कर्म करते। जैसे सत्संग किया तो मतलब ये दूध है, हमने दान किया तो ये मतलब मेवा डाल दिया, हमने तीर्थ किया तो इसका मतलब हमने केसर डाल दी, हमने नाम जाप किया, माला की मतलब इलायची डाल दी। ये सब हम डालते गए, शुभ कर्म करते गए, सत्कर्म करते गए। फिर अंत में जाके हमने क्या कर दिया? अंत में जाकर के अभिमान रूपी हम उसमें नींबू डाल देते हैं, तो पूरी की पूरी हमारी बनाई गई खीर खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए बताया कि जैसे नींबू खीर को खत्म करता है ना, खराब कर देता पूरी की पूरी मेहनत को, वैसे अभिमान हमारे सारे शुभ कर्मों को खत्म कर देता, शून्य कर देता, जीरो कर देता। इसलिए चेतावनी,
एक महापुरुष की चेतावनी। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काटी। शास्त्र कहते हैं कि इस अभिमान से कोई बचा नहीं। एक बार भगवान श्री ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी को क्या अभिमान हुआ? ब्रह्मा जी बोले हम नहीं हो तो सृष्टि बनेगी तो भगवान के तो बस की बात है नहीं, भगवान से तो बननी है नहीं, हमसे बननी थी, इसलिए हमको ये ड्यूटी दी कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करो। पर अब हम बोर हो गए सृष्टि करते करते, अब हमारा मन नहीं है, अब हम चाहते कि अब हम रिजाइन ले लें। ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान को जाकर के रेजिग्नेशन लेटर देते, भगवान हमको फिर मनाएंगे। अरे नहीं नहीं ब्रह्मा जी, आपके बिना कैसे चलेगा, आप नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे बनेगी। तो जब भगवान हमें मनाएंगे तो फिर से सृष्टि करने के ड्यूटी पे फिर से लग जाएंगे, पर एक बार थोड़ा करके देखते। तो ब्रह्मा जी ये सोच करके आए वैकुंठनाथ के पास। अब वैकुंठपति के पास पहुँचे तो देखा कि जब जैसे ही ब्रह्मा जी एंट्री कर रहे थे तो आज वैकुंठ के बाहर बड़ी लंबी लाइन लगी है। बड़े लंबे लंबे सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग ऊँटों पे बैठ करके लाइन में खड़े हैं। सब लंबी लाइन लगी है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई ऊँट पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है। ब्रह्मा जी बोले आज यहाँ कौन सा उत्सव चल रहा है, पर चलो हमको क्या, हम तो जो काम करने आए रिज़ाइन देने आए सो वो कर लेते हैं। सो ब्रह्मा जी भीतर गए, वैकुंठपति बैठे थे। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, सृष्टि के पालन सृजन करता पधारिए। अब ये भी तो बड़े कौतुकी हैं, ये घमंड और बढ़ा देते हैं। ऐसे शब्द बोल करके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और बोले प्रभु हम आपसे एक अर्जी लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा जी बिल्कुल कहिए। बोले प्रभु अब हमारी उम्र हो गई है और अब एक काम करते करते हमने बोर भी हो गए, तो अब हमारा मन कर रहा है कि हम थोड़ा सा हम अपना रिज़ाइन दे दें, हम फाइल तैयार करके लाएं, बस आपको साइन करना भर बाकी है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा बोलेंगे कुछ मनाएंगे, पर ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसी बात है, अच्छा लाओ फाइल हमें दे दो, हम सोचेंगे। फाइल रख ली। अब ब्रह्मा जी को एक धक्का तो यहाँ लगा कि इन्होंने हमको मनाया नहीं। जैसे बाहर निकले तो बाहर निकल के पूछा भैया ये इतनी लंबी लाइन किसकी है, ये कौन है ये लोग? एक बोला ये सब अलग अलग युगों के ब्रह्मा हैं, अलग अलग युगों के ये सब ब्रह्मा जी हैं। तो बोले यहाँ काय को खड़े? बोले इनको एक समय कभी घमंड हो गया था कि हमारी वजह से सृष्टि चल रही, तो घमंड घमंड में ये भगवान को रेजिग्नेशन लेटर दे गए, पत्र दे गए, इस्तीफा दे गए। ब्रह्मा जी बोले अच्छा। बोले अब काय को खड़े? बोले अब युग बीत गए, इनका दोबारा नंबर ही नहीं आया, इसलिए लाइन लगा के खड़े भगवान से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु हमारा नंबर लगा दो। जैसे ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी तुरंत यू टर्न मार के वापस आए, भगवान के चरणों में आके एकदम साष्टांग लेट गए। प्रभु त्राही माम, क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हम कोई बोर नहीं हुए हैं, हमको तो यही काम आता, हमको तो सृष्टि का सृजन करना ही आता है। भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी तो लाइन में थोड़ी जगह है, आप कहो तो आपका घोड़ा भी वहीं लगवा दें। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, नाना प्रभु हम समझ गए, अरे सृष्टि का सृजन छोड़ो, हमारा सृजन करने वाले भी आप ही हो, पर हमको पता है जब अपने जनों में घमंड आता, अभिमान आता, तो प्रभु आप ही उसे दूर करते हो, आप ही उसका नाश करते हो। तो भैया ये बड़े बड़ों को भी ये पेट में दर्द हो जाता है कि भैया हम सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, हम सृष्टि का पालन कर रहे हैं, पर ठाकुर जी फिर उस अभिमान का नाश करते हैं। इसलिए सद्गुण का तो कदापि अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सद्गुण आदमी अपनी मर्जी से नहीं करता, जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। आप यहाँ सच्ची बात बताएं, आप यहाँ अपनी मर्जी से कथा सुनने नहीं आए, यहाँ कोई एक शक्ति है, ताकत है जो आपको हाथ पकड़ कर के कथा सुनने लाई। नहीं तो ये मन, इसको कथा सुनना अच्छा लगता है, अरे 100 दलीलें पेश कर देगा, अरे कहाँ जा रहे हो कथा, मतलब घर में बैठो,
वहाँ कथा में कहाँ धक्के खाओगे, ना चाय मिलेगी ना नाश्ता मिलेगा, जगह तो मिल नहीं रही, नाश्ता चाय तो जब मिलेगा। घर में बैठो आराम से। वैसे भी आजकल तो ये सब आते ही तो हैं, ये यूट्यूब पे टीवी पे, वहाँ सुन लेंगे। कम से कम घर में सोफा पे बैठ के आराम से कछु खाते खाते तो नमकीन खा लिया, फिर बीच में चाय पी ली। पर एक बात कहें, आप लोग अपने घर पे जो बैठ के कथा सुनते ना, वो भी वैसे कथा सुन सकते जैसे यहाँ कथा चल रही है। हमको एक व्यक्ति ने से बताया था कि उनका एक छोटा सा गांव है, गांव में एक ही टीवी है उसके घर में। तो बोलता हम कथा तो करा नहीं सकते क्योंकि व्यवस्थाओं में बड़ा खर्चा होता है, पर जैसे आपकी कथा आती है तो हम क्या करते, घर के आंगन में टीवी लगा देते, पूरे गांव को बुला लेते, पूरा गांव जैसे आपकी कथा में लोग आके बैठते वैसे हम बिछाई बिछाते, वहाँ सब लोग बैठते कथा में, और अपने घरों से सब दिया लाते, और जैसे ही आपकी कथा में आरती होती है तो ये लोग यहाँ टीवी की आरती करते हैं। जब कथा के विश्राम आरती होती है तो सब कीर्तन करते, जय घोष करते, आरती करते हैं, और उसके बाद फिर हम ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं, थोड़ा चनौरी बताशा ऐसा हम कुछ रखते हैं, प्रसाद बांट देते हैं। तो देखो घर बैठ के बिना पैसा लगे आदमी कथा का आनंद ले रहा है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। पर मन है भैया, मन तो रोकता है, कथा में आने से 100 बहाने बनाएगा, पर फिर भगवान की कृपा लेकर के आती है। उसकी कृपा सद्गुणों से मन जुड़ाए रखती है। नहीं तो कलयुग है ये, यहाँ अच्छे कामों में मन नहीं लगता, बुरे कामों में बड़ी जल्दी मन लग जाता है। बुराई इतनी जल्दी पकड़ में आ जाती है, अच्छाई को पकड़ने में जीवन बीत जाता है। नशा छोड़ने में जीवन निकल जाता है, नशा पकड़ने में 2 मिनट लगते हैं। कोई भी हमें बहला फुसला करके गलत काम में लगा देगा, गलत खान पीन सिखा देगा, हम वो करने लग जाएंगे, और छोड़ने में पूरा जीवन निकल जाता है। तो भैया सद्गुणों का अभिमान है। श्री भरत जी महाराज ने रहुगण राजा को खूब उपदेश देकर के समझाया कि सत्संग का अभिमान मत करो। राजा रहुगण उनके चरणों में गिर गया, उपदेश दिया। नरकों की कथा आई, नरकों का वर्णन सुनाया सुखदेव जी ने। नरकों का वर्णन इसलिए क्योंकि जो लोग समझते हैं, जैसा हमने एक दिन पहले भी कहा था कि भगवान हमें दुख देता है, ईश्वर हमें बुरे दिन देता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख भुगत रहा है। नरकों का वर्णन का मतलब है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको परिणाम स्वरूप वैसे लोक में जाने का अवसर मिलेगा। पर फिर श्री सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नामक एक ब्राह्मण जीवन में कर्म तो इनके अच्छे नहीं थे, पर भगवान नाम की कृपा से, नाम भगवान की कृपा से इनके ऊपर खूब कृपा हुई। इनके जीवन में भगवान के नाम की ऐसी कृपा हुई कि समस्त पापों का नाश नारायण नाम ने कर दिया। इनके ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, किंतु ब्राह्मण वृत्ति धीरे धीरे नष्ट हुई। एक दासी के साथ रहने लगे, दासी के संसर्ग में इनका जीवन दूषित हो गया। एक बार गांव में कुछ साधु संत पधारे, महर्षि पराशर पधारे अपनी मंडली के साथ। तो घर आए, किसी ने बता दिया कि महाराज अजामिल के घर जाओ और वो आपकी सेवा करेगा। सब जानते थे सेवा तो करेगा नहीं, उल्टा संतों का अपमान करेगा, संत नाराज होकर श्राप दे देंगे और ये नष्ट हो जाएगा, ये सोच के भेजा था। पर उनको ये नहीं पता, साधु चाहे जैसे एक पारसमणि होती है ना, पत्थर को लोहे को छू दे तो उसे सोना बना देती है, वैसे साधु जिस पर कृपा करना चाहे उसे छू करके अपने जैसी भक्ति प्रदान करने की ताकत रखता है। साधु अपने जैसा बनाने की ताकत रखता है। तो आए साधु, पत्नी ने पता नहीं क्या भगवान की कृपा भई, साधु को देख करके उसे लगा चलो आज तो हमारा जीवन बन गया। हमने कोई अच्छा काम कभी किया नहीं, पर आज देखो घर में संत पधारे तो भोजन करा दिया। अजामिल नहीं था, बाहर गया हुआ था। वो आए उससे पहले उसने सब भोजन की व्यवस्था की, जल्दी जल्दी कर लो। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल आया, पत्नी ने देखा अब ये नाराज होगा, क्योंकि साधु को देख करके इसकी भौहें चढ़ जाती थी।
कुछ होते हैं दुनिया में ऐसे, वो बिना बात के संतों से चिढ़ते हैं, बिना बात के चिढ़ते, बिना बात के आरोप लगाएंगे। साधुओं ने विचारों ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, उनसे छीना नहीं, झपटा नहीं, फिर भी अरे ये तो सब पैसे के भूखे हैं, अरे ये तो सब बिजनेसमैन। अरे तुमसे कौन सा रुपया चुरा लिया, तुम्हारा क्या चुराया जो साधुओं से तुम इतनी ईर्ष्या करते हो। बहुत चढ़ गई। पत्नी को बोला इनको किसने बुलाया। पत्नी बोली ने शांत हो जाओ, देखो आप आज मुश्किल से हमारे घर कुछ लोग आए, संत आए, जा कर के इनको हाथ जोड़ना, कहना आज हमारा बड़ा सौभाग्य आप हमारे घर पधारे हो। अब भैया मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा। पत्नी ने खूब सिखा पढ़ा के भेजा, बोलना कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य आप पधारे हो। वहाँ जाके हाथ जोड़ करके बोला आज तुम्हारा बड़ा सौभाग्य जो तुम हमारे घर पधारे हो। महात्मा बोली बात तो सही बोली, हमारे भाग्य खुल गए जो आज तुम जैसा परमार्थी आदमी हमें मिला भोजन कराने, मिलता कहाँ है। पर भैया एक बात बताओ, भोजन तो तुम्हारी पत्नी ने करा दिया, पर दक्षिणा तो वो अब घर का मालिक ही देगा। तो हम तो दक्षिणा के इंतजार में थे कि दक्षिणा मिले तो हम लें लिफाफा और जाए। अजामिल ने देखा, बोला अच्छा रोटी खाई हमारे घर, भोजन खाया हमारे घर, अब तुमको दक्षिणा भी चाहिए ऊपर से। जानते हो नाम क्या है हमारा। बोले हाँ अजामिल नाम है। बोले जानते हो करते क्या है। बोले हाँ हमने गांव में पूछा था कि इस गांव का सबसे बड़ा धर्मात्मा आदमी कौन है, तो सबने तुम्हारा नाम लिया। अजामिल हंसा, बोले जानते हो हम सारी जिंदगी हमारी लूटने में निकल गई और आज तुम अजामिल नाम के डाकू के सामने महाराज सही सलामत खड़े हो, आपकी लोटा आपका सोटा आपका झोला आपके पास सेफ सुरक्षित है और मैंने लूटा नहीं, समझो यही आपकी दक्षिणा है। इससे बड़ी दक्षिणा क्या।